सर आवाज नहीं आ रही क्या? सर मेरी आवाज आ रही है? माइक म्यूट है, माइक ऑन हो गया है। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। ओके नाइस। सो आई रिपीट, लेडीज एंड जेंटलमैन, द क्वेश्चन इज, आज का जो टॉपिक है दैट इज द वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। क्यों हमें ये जरूरी है, क्यों हमें इसकी जरूरत महसूस हुई? क्योंकि हमने तो सबनेटिंग सीख ली है, जिसमें हम किसी भी बड़े नेटवर्क को छोटे पीसीज में, चाहे लेयर 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 16 हो, 15 हो, 12 हो, वट एवर। ये आपके डिजाइन का मसला है। अब अगर ये है तो जितने भी हैं उन सब का सबनेट मास्क, उन सब का सबनेट मास्क सेम होता है। हमारे लिए जब भी मैं टेबल बनाता था तो मैं ये लिखता था कि जी ये नेटवर्क 1 है, इसका नेटवर्क एड्रेस ये है, इसका फर्स्ट यूजेबल एड्रेस ये है, फर्स्ट यूजेबल एड्रेस ये है, इसका लास्ट यूजेबल एड्रेस ये है, और इसका नेट मास्क यानी कि सबनेट मास्क ये है। और जितने भी 1 2 3 4 जितने भी होते थे उनका ये वाला एड्रेस सेम होता। यहां मेरे लिए आसानी। क्लियर? ठीक है। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक, जिसको इन्होंने मैजिक नंबर के नाम से याद किया है, वो थोड़ी सी बता देता हूं और फिर इस टॉपिक की तरफ वापस आ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसाल के तौर पे कोई भी नेटवर्क हम ले लेता हूं। लेट इट बी 172.16.0.0/23। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये नेटवर्क है, इसका मतलब है कि इसका सबनेट मास्क, ये मैं जो चीज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये आपको सबनेटिंग में भी काम आएगी और वीएलएसएम में भी, क्योंकि ये भी सबनेटिंग है, इसमें भी काम आएगी। या कोई भी दूसरा एड्रेस जो आपको अच्छा लगे। जैसे नॉर्मली हम कहते थे 192.168.0.0/24। अब लेट करें कि आपने, इसका मतलब ये है कि आपका सबनेट मास्क जो है वो 255.255.255.0 है। यही था ना? तो साहिब, अगर ये है, अगर मैं एक बिट यहां से बोरो करता हूं, किससे? होस्ट से, तो मेरा सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.1 और फिर 7 जीरो, 3 4 5 6 7। आपने ये बिट बोरो किया है, आपने ये बिट बोरो किया है। जेंटलमैन, इस बिट की पावर क्या है? 128। तो जो आपका पहला सबनेट है, जो पहला नेटवर्क एड्रेस है, उसमें 128 करोगे ऐड तो दूसरा बन जाएगा, उसमें 128 ऐड करोगे तो तीसरा बन जाएगा, एंड सो ऑन। जितने भी आपने बनाने हैं वो आपको पता है, क्योंकि आपने एक बिट चोरी किया है, बोरो किया है, तो 2 सबनेट बनेंगे। कितने बनेंगे? तो अगर इसका मतलब मेरा पहला एड्रेस अगर 192.168.0.0/25 है, तो मेरा इसमें 128 ऐड कर दें तो 192.168.0.128/25। मुश्किल बात है ना? तो दिस नंबर इज कॉल्ड द मैजिक नंबर। मिसाल के तौर पे अगर मैं 2 बिट्स बोरो करता हूं, अगर मैं 2 बिट्स बोरो करता हूं, तो द सेम एड्रेस विल बिकम 192.168.0.0/26। पहले 25 था ना, अब 26 की एग्जांपल ले रहे हैं। अब मेरा सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.11000000। ना, अब ये जो आखिरी बिट है इसकी वर्थ क्या है? तो द मैजिक नंबर इज 64। द मैजिक नंबर इज 64। इसका मतलब है कि मेरा पहला नेटवर्क जो एड्रेस है वो तो है 192.168.0.0/26। दूसरा हो जाएगा 1, और कितने सबनेट पॉसिबल हैं अब? 4। 192.168.0.64। The next will be 192.168.0.64 128.
and the next one will be 192.168.0.192. So these are the network address. इसका मतलब है कि ये इससे एक पीछे वाला क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दिस। यहां समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही जी कामरान। इसका मतलब है कि जो .63 नेटवर्क होगा डेट विल बी दी ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दिस नेटवर्क, फॉर दिस सब नेटवर्क, और 1 से लेकर 62 तक यूजेबल एड्रेसेस होंगे। तो इस मैजिक नंबर से आपको फायदा ही हो जाता है कि आप बड़ा क्विकली अपने ये टेबल बना सकते हैं कि जी अच्छा ये मेरा पहला एड्रेस होगा, ये नेटवर्क एड्रेस होगा, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, ये यूजेबल एड्रेस होंगे, ये पहले के हैं, दूसरे के हैं, तीसरे के हैं, और कभी भी एक के एड्रेस दूसरे में नहीं होंगे। क्लियर है एवरीवन? ठीक है साहब, अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब मैं आता हूं वापस अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि हम चाहे सबनेटिंग करें, चाहे मैंने एक बार बार कह रहा हूं कि वीएलएसएम कोई और चीज नहीं है, वो भी सबनेटिंग ही है, लेकिन थोड़ी बेहतर है। थोड़ा सा हार्डवर्क आप ज्यादा करते हैं लेकिन परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। कैसे, अभी क्लियर करता हूं। जैसे मिसाल के रियलिटी में ऑलवेज इसी तरह होता है, रियलिटी में ऑलवेज इसी तरह होता है। अगर हम यूटी की एग्जांपल ही ले लें तो यहां पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। मिसाल तौर पे इस वक्त बड़े डिपार्टमेंट में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आ रहा है। कंप्यूटर सिस्टम में 120 सीट्स है ना, जबकि इनके पास प्रॉब्ली 200 है इलेक्ट्रिकल के पास, और सिविल के पास शायद 300 है प्रॉब्ली, कुछ है। तो दैट द रीजन आई एम कॉलिंग देम द बिग डिपार्टमेंट्स। तो अगर आपने देखा कि जनाब एक तरफ लेट इट बी सिविल है, दूसरी तरफ मैकेनिकल है, साथ इलेक्ट्रिकल है, फिर कंप्यूटर सिस्टम है, फिर कंप्यूटर साइंस है, फिर एग्रीकल्चर है, और फिर लेट करें माइनिंग है। क्या इन सब में अगर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सब में इक्वल नंबर ऑफ आईपीज चाहिए? नेवर। सबको इक्वल नंबर ऑफ आईपीज, यहां तो सारे प्रोबेबली पूरे साल में 20 सीटें हैं, और यहां पे अगर मैं एज्यूम कर लूं 300 है, तो अगर आप यहां पे 20 सीट्स दें तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। सिविल वाले कहेंगे कि यहां तो 20 तो फैकल्टी 20 से ज्यादा है, तो स्टूडेंट तो गरीब ऐसे ही मारा जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 300 आईपीस देते हैं, जो कि अभी आप यही कर रहे थे, अगर अभी आपने अपने प्रीवियस ईयर के लेक्चर सुने हैं तो उसमें जुनेद आपने यही किया कि जितने भी सबनेट्स बनाते थे, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7, ऑल 7 विल हैव देम दिस नंबर, दिस फिक्स नंबर, जो सबसे बड़ा होता था। क्योंकि अगर आप छोटे को सबको दें तो सिर्फ ये खुश होगा, बाकी सारे आपको मारेंगे। और अगर आप इसको 300 सबको देते हैं तो इसका मतलब है कि बाकी, मिसाल तो पे इनको 300 मिले तो 120 यूटिलाइज होंगे, बाकी जाया। यहाँ पे अगर लेट करें कि सीट्स जो हैं यहाँ पे अगर 120 हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो इसका मतलब है कि अराउंड 180 जाया। यहाँ पे अगर 60 सीट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है 240 आया। यहाँ पे अगर 30 सीट्स हैं इसका मतलब है कि 270 आया, और अगर यहाँ 20 है तो माशाल्लाह 280 आया। दिस टू सॉल्व दिस इशू वी गो फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। बात समझ आ गई कि भाई जितनी जिसको जरूरत है, हम ये नहीं कहते कि एग्जैक्ट वही नंबर, लेकिन उसके करीब का नंबर एटलीस्ट कैन बी असाइंड। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि जनाब आपका आईपी एड्रेस, कोई भी अभी आईपी एड्रेस की तरफ आता हूं, आपका एक ये नेटवर्क है और यहां पे होस्ट हैं। तो नेटवर्क 1 वालों ने कहा कि जी हमें फॉर एग्जांपल 200 होस्ट चाहिए, नेटवर्क 2 ने कहा कि हमें 100 चाहिए, नेटवर्क 3 ने कहा मुझे 50 चाहिए, नेटवर्क 4 ने कहा मुझे 25 चाहिए, नेटवर्क 5 ने कहा कि मुझे 10 चाहिए,
और नेटवर्क 6 ने कहा कि मुझे 4 चाहिए एड्रेसेस, लेकिन 4 एड्रेसेस फॉर 4 नेटवर्क्स, यानी कि एक 2 by 2, यानी एक राउटर को दूसरे राउटर से मिलाना है 4 इस किस्म के कनेक्शन। बात समझ आ गई? अब आपको पता है कि हमारे जो नंबर ऑफ होस्ट होते हैं वो 2 की पावर में होते हैं। इसका मतलब है कि 2 power 8 विल बी 256। मैं अभी टोटल एड्रेसेस की बात कर रहा हूं, आपको पता है कि -2 करके 254 हो जाएगा यूजेबल एड्रेसेस। तो कम से कम आप 254 अगर इसको दे दें तो चले 54 जाया होंगे, बाकी तो सारे यूटिलाइज हो जाएंगे। आप यहां पे 2 की पावर 7 कर लें तो 128, ठीक है, -2 कर लें तो 126। तो देखें, अगर आप इधर भी 200 देते या इधर भी 254 देते तो आपके 154 एड्रेसेस जाया होते। आप कितने जाया होंगे? सिर्फ 26। इसी तरह यहां पे 64 -2 62, तो सिर्फ 12 का फर्क है। नाइस। यहां पे 32 -2, वेरी नाइस। 25 चाहिए थे, 30 आपने उनको दे दिए। यहाँ पे 16 -2 14, इसका मतलब ये है कि ओनली 4 आर लॉस्ट एंड सो ऑन। बात समझ आ रही? इस अमल को कहते हैं वेर। और ये अभी आप देखेंगे कि इन सब 6 के 6 नेटवर्क्स या 6 जमा 4 कर लें तो 9 नेटवर्क्स का जो सबनेट मास्क होगा, दैट विल नॉट बी सेम, नॉट सेम, डिफरेंट। नॉट सेम की बजाय लिख देता हूं डिफरेंट। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। जी जुनैद, कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं? हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज के टॉपिक का वो ये है कि हम, जैसे मैंने अभी आपके सामने, आप किस डिपार्टमेंट से, किस डिपार्टमेंट से आपने पढ़ा है? कंप्यूटर साइंस से, यूटी शाह इस्लामिया से। चलें ठीक है। अब इस्लामिया को अगर हम देखें, इस्लामिया यूनिवर्सिटी को, इस्लामिया कॉलेज को, तो वहां पे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जो बहुत बड़े हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जो कि बहुत छोटे हैं। मिसाल के तौर पे सबसे छोटा डिपार्टमेंट आपके इस्लामिया कॉलेज में एज पर योर नॉलेज कौन सा है? इस्लामिक थियोलॉजी। तो इन्होंने कहा कि जी वहां पे इस्लामिक थियोलॉजी हो सकता है ला भी वो छोटा सा हो, तो कोई भी हो सकता है। अब लेट करें कि जी इस्लामिक थियोलॉजी में सिर्फ 15 लोग हैं, लेकिन उसके मुकाबले में मे बी फिजिक्स में 500 स्टूडेंट हो। तो अब अगर हम उनको, उनके चेयरमैन को आईपी से साइन करेंगे, जी चेयरमैन साहब ये आपको आईपी हम दे रहे हैं, तो अगर हम सिविल फिजिक्स डिपार्टमेंट को जाके कहेंगे जी आप 20 आईपीज ले लो, क्योंकि थियोलॉजी में 20 लोग हैं तो हमने सबको 20-20 दे दिए हैं, तो सारे खफा होंगे कि जी ये कौन सी मजाक कर रहे हो हमारे साथ। और अगर आप सबको 500-500 दे दो तो थियोलॉजी वाला 20 इस्तेमाल करके 480 जाया करेगा। थियोलॉजी के बाद लेट करें कि ला है, उसमें 30 लोग हैं, तो 500 आपने वहां दिए तो 400 470 जाया होंगे। इस अमल को रोकने के लिए अगर आप सिंपल वो करते हैं, सबनेटिंग करते हैं, तो यू विल बी इन प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो तरीका है वो है वेरिएबल सबनेट मास्किंग। क्या अभी हमने बताया नहीं कि किस तरह ये वेरिएबल आएगा, लेकिन ये बता दिया कि आपके जैसे यहां मैंने रिज्यूम किया कि सबसे ज्यादा जो थे वो 200 होस्ट की डिमांड थी, और सबसे कम जो डिमांड थी वो 2 कनेक्शन की थी सिर्फ। तो अगर मैं सबको 2-2 देता तो सारे खफा होते, और अगर सबको 200 देता तो तब भी सारे खफा होते, क्योंकि जाया होते आप खफा होते, और कोई खफा होता ना होता आप खफा होते कि जी मैंने जहां पे 2 चाहिए वहां भी 200 दिए, जहां पे 10 चाहिए वहां भी 200 दिए, जहां पे 25 चाहिए वहां भी 200 दिए। दिस इज नॉट डिजायर्ड। बात समझ आ गई? इस अमल के लिए वी यूज दी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग।
लेकिन कम से कम इसके लिए आप जो पुराना टॉपिक है उसको पढ़िएगा कि वहां पे हम एक ही सबनेट मास्क इन सब 6 के 6 को, या टोटल 9 है, इन टोटल 9 को हम एक ही सबनेट मास्क देते थे। अब हर एक का सबनेट मास्क मुख्तलिफ है, इसलिए हम कहते हैं कि इनका लेंथ डिफरेंट हो। नहीं क्लियर हो रहा है अभी जी? एनीवन हु इज नॉट क्लियर? कामरान, मोहम्मद नूर, clear or not? Nice. Anyone from the online? Amir, Naeem, Kaisar? Clear है? क्वेश्चन बनता है? नहीं नहीं नहीं, आपकी मर्जी। वहां पे मास्क ही हम कह रहे हैं कि वहां पे मास्क आपका फिक्स था। यहाँ पे हम मास्क को अभी आप देखेंगे कि हम फिक्स नहीं छोड़ेंगे, हम हर एक सबनेट को एक अलग सबनेट मास्क के साथ रिप्रेजेंट करवाएंगे। नहीं, वो तो ये था कि /24, उस लिहाज से आप या /16 या /8, यहाँ तो अब मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पे अभी जो मैंने एक लिखा था दैट वाज ये, यहाँ पे अभी मैंने लिखा है /23। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दी क्लासेस, एनीथिंग फ्रॉम 1 to 30 आई कैन टेक। ठीक, अभी जब इसको कंप्लीट होने दें, फिर भी अगर क्वेश्चन हो तो उसको हम डिस्कस करेंगे। देयर इज समथिंग इन द चैट एंड चैट इज सेइंग नो। ओके क्या सर? ओके जी, तो हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि किस तरह हम इसको इसके साथ खेलेंगे। ठीक, लेडीज एंड जेंटलमैन, खेलने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप, और इसका ये भी बताता चलूं कि बार बार मैं कहता हूं कि यहाँ पे अच्छी खासी वीडियोस मौजूद है, तो जब भी टाइम मिले इन वीडियोस को सुने। ये दोनों वीडियोस शायद कोई 20 मिनट से ज्यादा की नहीं है, और आपको अच्छा खासा ये अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाएंगे। ठीक, तो वापस आते हैं जी। तो जेंटलमैन, वीडियो से पहले आपको क्लियर कर दूं कि आप ये वीडियो भी देखें, और आपको रिकॉर्डिंग की वीडियोस भी मिलती हैं, उनको भी देखें, ताकि आपको कुछ ये टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो जेंटलमैन, आपने सबसे पहले ये करना है कि जिसमें सबसे बड़े होस्ट चाहिए, जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी कि नेटवर्क 1 में 200, नेटवर्क 2 में ऐसे एज एन एग्जांपल मैंने कहा था 100, नेटवर्क 3 में मैंने एज एन एग्जांपल 50, इस नंबर 4 में 25, और जकी मैसेज डाल दो, खुद ही डाल दिया करो, हियर 10, एंड देन 6, 7, 8, 9 में 2 इतने एड्रेसेस मुझे इन 9 नेटवर्क्स के लिए चाहिए। ठीक हो गया? अब हमने पहले डिसाइड कर लिया, तो 200 तो नहीं हो सकता, या 128 होगा या 256 होगा। तो हमने, अगर आप यूजेबल एड्रेस की बात करते हैं, तो हमने पहले से डिफाइन कर लिया कि 254 होगा, 126 होगा, 62 होगा, 30 होगा, 614 होगा, और फिर 4444 होगा। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई चीज जो के क्लैरिटी की तरफ क्लियर नहीं है। और ये भी बताता चलूं कि लाजमी तौर पे आपको कोई आईपी मिला हुआ है, और वो आईपी है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई किसी, डिपेंड करता है कि आपका कौन है प्रोवाइडर। मुझे मुझे इस एग्जांपल के लिए आई एम यूजिंग 172.16.0.0/23। लास्ट इस 6 to 9 कुछ नहीं, यहाँ पे बेसिकली ये यूं है, एक राउटर R1 यहाँ पे है, एक राउटर पेशावर में है, दूसरा राउटर इस्लामाबाद में है। तो यहाँ पे आपको कितने आईपीस चाहिए? 2 आईपीस चाहिए। लेट करें कि यहाँ पे भी एक दूसरा नेटवर्क है, यहाँ पे राउटर 3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी इस नेटवर्क में आपको कितने आईपीस चाहिए? 2, एक इस इंटरफेस पे और एक इस इंटरफेस पे, एक इस इंटरफेस पे, एक इस इंटरफेस पे।
तो यू नीड 2 IPs हेयर, यू नीड 2 IPs हेयर। अगर मैं यहाँ पे एक और राउटर एज्यूम कर लूं R4 and I show by the green color, so you will find here that I need 2 IPs here as well. And let it be that this is connected to back to router R2, for example. So you will find here that 2 IPs are required here as well. Or another router here. मतलब लाजमी नहीं कि यहीं पे मैं इसको क्लोज करना मेरी कोई जरूरी है मेरे लिए. I can use it like this as well, that I have a router R5 here, and how many IPs we require here? 2. So 2, 2, 2, 2. I have shown here 2, 2, 2. But आप इसके लिए एक कितने बिट्स आपको कम से कम होस्ट में छोड़ने होंगे? 2 बिट्स. तो 2 पावर 2 इज 4. कम से कम 4 आईपी आएंगे, जिसमें 2 आप उनको दे देंगे और 2 जो है उसको बल्कि यहाँ पे 2 भी लिख दें तो आपका काम लेके 4 आईपीज यहाँ पे 4 लिखें कि आपको 4 चाहिए थे और उन 4 में से 2 इस्तेमाल होंगे. योर चॉइस. ठीक. अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला काम तो ये है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ये देख लें कि क्या ये एड्रेस इन सब की रिक्वायरमेंट पूरी करने के काबिल भी है या नहीं. पहला स्टेप यही मैंने कल आप लोगों को भी कहा था कि जब प्रोजेक्ट दे रहे हो, देखो ये आईपी जो है ये तो पूरा भी इसकी रिक्वायरमेंट पूरे करने के काबिल भी है कि नहीं. अब कोई भी कैलकुलेटर ओपन कर ले, इन सब नंबरों को ऐड कर दे. इन सब नंबरों को ऐड करके मुझे बताएं कि व्हाट इज द रिजल्ट. चाहे मोबाइल पे करें, चाहे लैपटॉप पे करें, जो दिल चाहे करें, लेकिन मुझे बताएं कि जी हाउ मच दिस नंबर इज. $480. वन ऑफ द स्टूडेंट ने बताया कि 480, 494, जो भी आप बता रहे हैं जी, मुझे मैंने काउंट नहीं किए, आपने कहा 494. चलें जी, मुझे ये भी मंजूर है, 494 है, ठीक है जी, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है. अब आप यहां देखेंगे, इसका मतलब है कि 23 बिट जो है दे आर फॉर द नेटवर्क. यही है ना. इसका मतलब ये हुआ कि हाउ मेनी फॉर द होस्ट? 9. and 2 power 9 is which is greater than this. इसका मतलब है कि बात बनती है. हाँ, अगर यहां पे लेट करें कि 494 आईपीज चाहिए होते और यहाँ पे 200 आ रहा होता फॉर एग्जांपल, या 256 आ रहा होता, फिर मैं कहता कि कम से कम ये आईपी आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के काबिल नहीं. मेक सेंस. तो पहला स्टेप हमने कर लिया कि यस दिस रिक्वायरमेंट्स कैन बी डन बाय यूजिंग. ये सिर्फ यहां नहीं, नॉर्मल सबनेटिंग भी कर रहे होगे तो ये चेक, पहला स्टेप चेक कर लो. चेक कर लो कि कहीं ऐसे टाइम भी जाया करो और अब आखिर में कोजी कि लोगों को तो आईपी पूरे नहीं हो रहे. ठीक है जी, तो ये आपने सीख लिया जी जुनेद. ओके. अब सेकंड स्टेप ये है कि जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, इसके लिए काम शुरू कर दो. तो जेंटलमैन, अगर मैं, ये मेरा इनिशियल नेटवर्क था तो इसका सबनेट मास्क क्या था? 255.255.254.0. एम आई राइट और रॉन्ग? है कोई जो मुझे कहे जी गलत है? ये /23 ये बता रहा है कि यहाँ पे 7 1s है और एक 0 है. इसका मतलब 255 में से 1 माइनस कर ले, 254. इसका मतलब गिवन सबनेट मास्क ये है, गिवन सबनेट मास्क ये 255.255.254.0. क्लियर? अब अगर मैं इसको याद रखें कि मुझे 254 यानी 256 होस्ट चाहिए, इसका मतलब मुझे 8 बिट चाहिए होस्ट में.
2 पावर 8 इज 256 माइनस 2 254। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक बिट बोरो करने के काबिल हूं 192.16.0.0/24। 24 का मतलब है 255.255.111111 बल्कि 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 ओके। और यहां मैं कलर चेंज करके ये बिट मैंने बोरो किया और बाकी बिट जो है वो मैं लगा देता हूं 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। है कोई गलती? हाउ मेनी बिट आई हैव बोरोड? 1 bit। and in 1 bit कायनात how many subnets I can have? शाबाश, 2 सबनेट्स। अगर ये है मेरा अगला एक सबनेट तो ये हो गया, एक सबनेट तो ये हो गया। जो दूसरा सबनेट होगा, क्योंकि अभी मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सारा गुना जो है वो कायनात का है, वो कहती 2 बनेंगे। ये कहना कायनात नहीं, तो फिर कायनात की साथी जो है वो बता दे कि अगला जो दूसरा सबनेट है इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा। हर नेटवर्क का अपना एक नेटवर्क एड्रेस होता है, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है और दरमियान में उसके यूजेबल एड्रेसेस होते हैं। तो मैंने ये पूछा कि मुझे साथ बैठने का गुना है, क्या क्या होगा मेरे इस एड्रेस सबनेट 2 का नेटवर्क एड्रेस? जी बताना चाहेंगे? भाई अभी बताया, इसलिए इसको कलर डिफरेंट किया कि आप मैजिक नंबर फाइंड कर लें। तो इसकी वर्थ क्या है? इसकी वर्थ क्या है? 2 पावर 0 इज 2 पावर 0 इज 1। इसका मतलब अगला मेरा 172.16.1.0/24। और यहां पे जो एड्रेसेस हैं दे कैन बी फ्रॉम 1 to 255, टोटल 256। यही हमने कहा कि 256 होस्ट होंगे। सबनेट इसका मैजिक नंबर का ये फायदा नजर आया। मेरी कोई गलती नहीं, आपने कहा कि 2 की पावर 0 इज 1। तो जो सबनेट का पार्ट था 0 से मैंने एक इंक्रीज कर दिया, 1 हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे कितने एड्रेसेस पॉसिबल हो गए? 254 यूजेबल, टोटल 256, starting from 1 up to 254 usable, and 255 will become the broadcast, and then the new network will start starting from 1 and again going from 1 up to 254 and then 255. Make sense or not? Yes, nice जी। अब मैं क्या करूंगा, ये वाले एड्रेस की रेंज, ये वाली एड्रेस की रेंज इस नेटवर्क 1 के हवाले कर दूंगा, इस नेटवर्क 1 के हवाले कर दूंगा। और रफी इसका सबनेट मास्क क्या होगा? सबनेट 1 का 255.255.255.0। वेरी नाइस। अगर मैं ये दूसरा एड्रेस इसको दे दूं, तो नेटवर्क 2 को दे दूं, तो इसमें भी 256, इसमें इसका मतलब इसमें आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस पॉसिबल आर 256, जो कि पहले नेटवर्क में हमने डिफाइन किया कि 254 या 256 इसको मिलेंगे। तो हमने कहा जी ये नेटवर्क 1 आप ले लो। तो मामा इज कंफ्यूज्ड।
क्या मैंने लिया है? जी बिल्कुल. Okay, very simple, G. Very, very simple. How many bits you have bought? Initially it was slash 23. Now it has become slash in. So इसका मतलब how many bits you have borrowed? One. If you have borrowed one bit, how many subnets are possible? Two. तो पहला तो ये उसने क्योंकि दिया हुआ है, पहला सबनेट तो मेरा ये हो गया. लाजमी तो पे एक दूसरा ये सबनेट 1 हो गया, ये सबनेट 2 होगा. दूसरे सबनेट को कहां से स्टार्ट करूं, उसके आईपी को कहां से स्टार्ट करूं? तो वो मैंने आपको मैजिक नंबर बताया कि जो भी आप बिट बोरो करें, आखिरी जो बिट बोरो कर रही है उसकी ताकत को देखो. और वो मुझे यहां से किसी ने बताया कि 2 की पावर 0 है, विच इज इक्वल टू 1. इसलिए मैंने सबनेट पार्ट को 1 से इनहेंस कर दिया. तो मेरा एक सबनेट बन गया 172.16.0.0. और आपको पता है कि इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम जी स्टार्टिंग फ्रॉम 172.16.0.1 फर्स्ट यूजेबल, ending at 0.254 which is the last usable, and the .255 will be the broadcast one. अब ये एड्रेस खत्म हो गए, 256 एड्रेसेस जो हमने कहा था कि हम इस नेटवर्क में खत्म. अब अगला नेटवर्क विल बी, अभी हमने कहा कि 2 power 0 1, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 1 and again it will be starting from 172.16.1.1 ending at 1.254, and the 255 is the broadcast address. Is there any issue? Very simple. Very nice. Gentlemen, अगर मैं यहाँ पे, चलें यहाँ पे लिख लेता हूं, अगर मैं, ये हमने बार बार बात की, अगर ये मेरे 8 बिट्स हैं, इसकी पावर क्या है? इसकी पावर क्या है? इसकी पावर क्या है? इसका मतलब इसकी है 128, इसकी है 64, इसकी है 32, इसकी है 16, इसकी है 8, 4, 2 and 1. तो क्योंकि ये कौन सा बिट था? ये वाला बिट है कि नहीं? आखिरी बिट है ना. इसका मतलब इसकी औकात ये है. तो मेक सेंस, इट इज 2 की पावर 0 विच इज 1. क्लियर हो गया? नाइस जी. कम ऑन बैक. अब सवाल ये है जेंटलमैन कि अगर ये आईपी में इसको दे दूं तो बाकी सारे फारग हो गए. माशाल्लाह, मेरा डिजाइन दुनिया का बेहतरीन डिजाइन हो गया. मैंने कहा बाकियों को कुछ भी नहीं मिल सकता. ऐसा ही है ना. अब मैं क्या करता हूं जी? अब मैं ये करता हूं कि मैं एक इस एड्रेस के ऊपर मैं एक लाइन लगा देता हूं. ये किसी को भी नहीं देता. ये मैंने लाइन लगा दी और इस एड्रेस को आगे फिर सबनेट करता हूं. किस तरह कि जेंटलमैन, इसको मैंने किया 172.16.1.0/25 कर दिया. क्या कर दिया? /25 कर दिया. एक बिट और बोरो कर ली. इसका मतलब 2 और सबनेट बन जाएंगे. एक बिट और बोरो किया ना. ओके, अब देखें जी, अब देखें कि चलें, उस वक्त तक हम नहीं देखते, इस वक्त तक सिर्फ सोचें और हम जल्दी से वापस आ जाए शैला. तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि अब मैं इसको दोबारा इसके साथ खेल करता हूं. अब अगर ये स्लैश चले वो आ जाए, क्योंकि फिर ये चीज ऐसी है कि समझ से बाहर रहेगी और है भी 1 मिनट से कम, तो कनेक्शन भी ड्रॉप हो जाए तो बेहतर है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैव ओनली नईम एंड कैसर. I don't know why students are losing their interest or some other reason, I don't know.
but they are very very important topics and mostly student are okay जी. So we are back, recording in progress and we are back. तो जेंटलमैन, मैंने एक बिट यहाँ पे /24 था, मैंने एक बिट और बोरो कर ली. अब मेरा सबनेट मास्क क्या हो गया है? 255.255.255.1 and 7 zeros. राइट. अब इसका मतलब है कि मैंने जो आखिरी बिट बोरो किया, वो है नहीं करते, ये कलर वहां पे नजर नहीं आता, तो हम ये कलर ले लेते हैं. ये बिट है जी, ये बिट है. मैजिक नंबर क्या कहता है? 128. इसका मतलब है कि अगला नेटवर्क मेरा जो है वो होगा 172.16.1.128/25. ठीक है ना. अब क्या हुआ, इसमें कितने होस्ट पॉसिबल है? 2 पावर 7 इज 128. हमने भी यहां पे लिखा हुआ है. इसका मतलब ये हम नेटवर्क 2 के हवाले कर देंगे, नेटवर्क 2 के हवाले कर देंगे. और इसका सबनेट आप देखें, दोनों को जरा गौर से देखें. आपने कहा पहले वाले नेटवर्क का सबनेट मास्क क्या था? 255.255.255.0. और नए वाले का क्या बन गया? 255.255.255.128, जो कि बड़ा आसानी से नजर आ रहा है कि दोनों सेम है. दोनों सेम है? नो, दैट द रीजन इट इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ. दैट वाज /24 and that is /25. बात समझ आ रही? तो हमने जी ये काम कर दिया कि ये वाला एड्रेस जिनको चले हमने दे दिया, इसके ऊपर हम रेक्टेंगल्स बना देते हैं. ये 2 आईपी रेंजेस हमने हवाले कर दी और इसमें 126 एड्रेसेस के साथ नेटवर्क 2 भी हमसे खुश हो गए. अब जेंटलमैन, अब एक दफा फिर मैं इस आईपी के ऊपर किसी को नहीं देता, क्योंकि मैंने यहां भी लाइन लगाई थी. मैं यहां भी सिल्वर लाइन लगा देता हूं कि ये मैंने किसी को नहीं देना. तो 0 से 127 के एड्रेसेस, चलें वापस यहां पे आता हूं. इसमें पहला एड्रेस मेरा हो जाएगा 172.16.1.1. और इससे पहले आपको पता है कि ये 1.0 है जो कि नेटवर्क एड्रेस है. दिस इज द फर्स्ट यूजेबल. द लास्ट यूजेबल इज ये 128 है, तो 127. तो इसका मतलब है कि 127 विल बी .127 बी द ब्रॉडकास्ट एड्रेस and .1.126 will be the last usable address. So the total addresses which are available to me from 1 to 126, which is 126. यही मैंने यहां पे लिखा. फाइन एवरीवन. अब मैं इस एड्रेस के साथ फिर वही खेल दोबारा खेलता हूं. एक बिट 172.16.1.128/26 कर देता हूं. /25 से मैंने 26 कर दिया. इसका मतलब है कि अब इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.28 है, तो 26 है. तो मैंने 5 6 2 बिट्स चोरी किए. तो ये जी 2 बिट मैं 1 1 कर देता हूं और बाकी 6 जीरोस कर देता हूं. तो 5 6 7 8. और मैं इस कलर को लाके इन पे लगाता हूं कि जी ये 2 बिट, सॉरी चलें, ये 2 बिट्स के साथ मैंने खेला,
लेकिन लेकिन याद रखने के लिए कि आखिरी बिट जो है ये मेरा मैजिक है। इसकी पावर क्या है? 2 पावर 6 64। इसका मतलब है कि इसमें मैं 64 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 172.16.1.64 करूं तो 192/26। नींद वालों को खूब अच्छी नींद आ रही है, बगैर लस्सी पिए भी सो रही है। अब वो सोच लेंगे कौन है वो, हाथ ही उठा देंगे जी मैं हूं, ये कह दें अब उठ गया हूं। चले नहीं बताते तो आपकी मर्जी जी, हमारा क्या कसूर। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने यूजर्स आपके एकोमोडेट हो गए? 62। इसका मतलब है कि आप ये इसको नेटवर्क 3 का भी आपने मसला रिजॉल्व कर दिया। तो जेंटलमैन ये आपका नेटवर्क 3 हो गया। एक दफा फिर मैं इसके ऊपर, ये किसी को नहीं देता तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, लेकिन सिल्वर कलर से करता हूं ताकि नजर आए, और इसके साथ मैं यही काम रिपीट करता हूं। जनाब 172.16.1.192/27। तो आपने देखा कि पहले वाले का सबनेट मास्क जो था वो 255.255.255.0 था। दूसरे नेटवर्क का 255.255.255.128 है, और तीसरे वाले का 255.255.255.192 है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इन सबनेट मास्क को भी साथ सर्कल कर दूं तो क्या आप मुझे क्या कहेंगे कि दे आर सेम? ये तो मुझे सिर्फ सिर्फ उमामा बता सकते हैं, या बाकियों पे मुझे एतमाद नहीं है। क्या है ये उमामा है जिनको मैंने सबनेट मास्क को सर्कल किया, वेदर दे आर सेम? तो दैट द रीजन दिस टॉपिक इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। गॉट इट? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहां पे अब इसको मैंने 26 से 27 कर दिया। इसका मतलब हुआ कि मैंने 3 बिट्स को चोरी किया, 255.255.255.111 एंड 5 जीरोस। इसका मतलब कि जो नया बिट हमारे पास आया है वो ये, और 2 पावर 5 का मतलब 32। 2 पावर 5 का मतलब है, तो जेंटलमैन आपका एक नेटवर्क तो ये हो गया, दूसरा नेटवर्क जो है वो हो जाना चाहिए 172.16.1, और इसमें 32 ऐड कर दो तो प्रॉब्लम 224 224। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने ये आईपी जिसमें 32 यूजर्स हैं, आईपीज हैं, ये मैंने नेटवर्क 4 के हवाले कर दिए। ठीक है कितना आलिशान तरीके से हम सबकी रिक्वायरमेंट्स को बगैर लॉस के पूरे करते जा रहे हैं। वो अलग बात है कि कल शैला जो है ये डीसीएन वालों को ये टास्क हवाले करना सोच रही थी, कर लेते, जुल्म भी करो लेकिन एक हद तक। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके पास ये आईपी रह गया। ये भी अगर हम 32 को देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो अभी और नेटवर्क्स मौजूद हैं और किसी की भी डिमांड 32 नहीं है। तो इसलिए मैं इस आईपी को भी यहां से काट देता हूं, और मैं राइट पे जगह अपने लिए खाली कर लेता हूं ताकि बाकी की डिजाइन वर्क मैं यहां पे कर सकूं। ठीक है जी। अब हम यहां से ये आईपी उठाते हैं 172 वाला, 172.16.1.224, और इसको /27 से 28 कर देते। 27 से 28 कर दिया। अब अगर 28 किया है
तो मैं टॉप को भी अपने लिए खाली कर लेता हूं। अगर 8 कर लिया तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा आईपी, मेरा सबनेट मास्क हो गया 255.255.255 कितने, 25 26 27 28, 4 बिट्स मैंने चोरी किए और 4 मेरे जीरोस रह गए। अब इस बिट की क्या हैसियत है, 16। इसका मतलब मैं इसमें 16 ऐड करता हूं तो 172.16.1.40। अब इसमें, इस नेटवर्क में कितने मेरे पास यूजर्स हैं, 16, और मेरी यहाँ रिक्वायरमेंट जो है वो 14 की है। इसका मतलब ये मैं नेटवर्क 5 के हवाले कर देता हूं, नेटवर्क 5 के हवाले कर देता हूं। और अगला भी, ये इसमें भी 16 है लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट 14 है, सॉरी, मेरी रिक्वायरमेंट अब 2 की है। ओके, अगर मेरी रिक्वायरमेंट 2 की है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट 2 की है, ओके, now fail to detect your speaker, please make sure the speaker is properly connected. ओके जी, अब इसका मतलब है कि पहले 5 नेटवर्क्स अल्हम्दुलिल्लाह, बट ऑल ऑफ देम हैव ए डिफरेंट। यहाँ पे अब क्या होगा, मेरा सबनेट मास्क में 255 नहीं लिखता, सिर्फ आखिरी लिख लेता हूं। तो 128 प्लस 64 192, 192 प्लस 64 240। एंड अगर यहां से गिनता हूं तो 1 3 7 7 और 8, 1 1 2 4 एंड 8, सबको सम कर लें तो डेट कम्स द न्यूअर सबनेट मास्क। तो हर एक का सबनेट मास्क 0 128 192 एंड प्रॉब्ली 240। तो सबका सबनेट मास्क क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे सिर्फ 2 कनेक्शन चाहिए। इसका मतलब है इसको 2 हिस्सों में, इसको, ये एड्रेस तो मैंने नेटवर्क 5 को दे दिया, ये वाला नेटवर्क एड्रेस मैंने फिर छुपा लिया। देखिए मैंने इस पे लाइन लगा दी। अगर यहाँ ये लाइन इतनी क्लैरिटी से नहीं मिल रही तो लाइट ग्रीन कलर अगर होता तो वो हम इस पे लगा देते, लेकिन चलें, डजेंट मैटर। ये लग गया जी। अब मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ मैंने कहा कि 2 की है, सॉरी 4 नेटवर्क, 2 नहीं चाहिए मुझे, एक ही किस्म के 4 नेटवर्क चाहिए। तो मैं अब क्या करता हूं, 172.16.1.240/30 कर देता हूं। 2 बिट्स मैंने बोरो कर लिए। तो कितने नेटवर्क्स आ गए, 4। तो 4 ही नेटवर्क्स हैं मेरे पास, 6 7 8 9, सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं जी। अगर ये 30 है, इसका मतलब 2 बिट्स हमने छोड़ दिए, 255.255.255.6 zeros, 1 2 3 4 5 6 एंड 2 zeros। अब लाइबा चाहती है कि वो हमें बताए कि कौन सा, लाइबा चाह रही है कि बताए कि कौन सा हमारा मैजिक नंबर है। 4। इसका मतलब है कि अगला मेरा नंबर हो जाएगा 244, अगला हो जाएगा 248 और अगला हो जाएगा 252/30। हर एक का सबनेट मास्क डिफरेंट हो गया। अब अगर आप यहां पे देखें तो पहला 40 है, आखिरी 43 है। इसका मतलब उसके दरमियान में 41 और 42 रह गए। वो आप राउटर की 2 इंटरफेसेस में, उसने कहा मुझे 2 एड्रेसेस चाहिए, आप इजीली दे सकते हैं।
अगर आप इसको सिर्फ डायरेक्टली एक, जैसे हमने इनिशियली एक बिट लिया था, तो बस दो नेटवर्क सब पूरे हो जाते और बाकी सारे रोते रहते। अब आपने सबको विद द लीस्ट वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस सबको राजी कर लिया। जिसको 2 चाहिए उसको 2 मिल रहे हैं, जिसको 14 चाहिए, जिसको 10 चाहिए उसको 14 मिल रहे हैं, 14 मिल रहे हैं, जिसको 25 चाहिए उसको 30 मिल रहे हैं। एवरीथिंग इज नाइस। तो अब आप हर एक को बताएंगे कि जी तुम्हारा आईपी की रेंज ये है, तुम्हारा सबनेट मास्क ये है। दूसरे को कहेंगे नहीं तुम्हारा आईपी रेंज ये है, तुम्हारा सबनेट मास्क ये है। उसको नहीं कहेंगे कि वही इस्तेमाल करो जो कि पहले वालों का है। जी जुनेद, आज बदकिस्मती से जुनेद आया तो टॉपिक भी मुश्किल हो गई। वो कहते हैं सर कि क्या हुआ कि सर गंजा करवा लिया तो ओले पड़ गए हैं, तो टॉपिक भी मुश्किल आ गया। मुश्किल तो नहीं, इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर प्रीवियस टॉपिक आपको क्लियर है जो कि सबनेटिंग था, तो थिंग्स विल बिकम वेरी मच क्लियर कि जी किस तरह ये आगे बढ़ना चाहिए था। इज इट फाइन? इज देयर एनी क्वेश्चन? इनिशियली आई विल आस्क द ऑनलाइन स्टूडेंट्स where I have Amir, where I have Naeem, where I have Kaisar. जी, is there any question about any point? क्योंकि मैंने एक स्लाइड पे बहुत ही चीजें इकट्ठी कर दी और मैं फर्दर ये करता हूं कि ये स्लाइड आपके साथ इसी तरह शेयर भी करने की कोशिश कर देता हूं। ओके, आमिर और कैसर कहते हैं इट्स फाइन। और अब मैं कहता हूं अपने फिजिकल स्टूडेंट्स की तरफ, बोलें कोई क्वेश्चन। सर जो हमारे पास आई4 नेटवर्क, हमारे पास जो आई4 नेटवर्क उसके सब नेटवर्क सेम नहीं है, सब नेटवर्क आखिरी 4 का उनकी रिक्वायरमेंट सेम है ना, हर एक को 2-2 कनेक्शन चाहिए। लेकिन बाकियों का ये था कि किसी को 14 चाहिए, किसी को 30 चाहिए, किसी को 62 चाहिए, किसी को 100 चाहिए। लेकिन उनका सबनेट मास्क सेम है, लेकिन आईपी रेंजेस डिफरेंट है। पहले वाले को मिलेगा 41 42, अगले वाले को मिलेगा 45 46, अगले को मिलेगा 49 50। तो हर एक आईपी रेंज डिफरेंट है। रफी कहता है हमने अपने प्रोजेक्ट में ये इंप्लीमेंट किया कि नहीं, तो पहले से आता था या गड़बड़ की थी? आइडिया था। ओके, तो लेट्स जी अब ब्रीफली इसको ले लेते हैं कि क्या वो कह रहा है। ओके, तो कहता है कि जी गिवन द टोपोलॉजी 7, पहले तो ये बताएं कि जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसमें कितने नेटवर्क्स या कितने सबनेट्स आपको नजर आ रहे हैं? शाबाश। हाउ मेनी नेटवर्क्स बाय लुकिंग एट द डायग्राम? क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल में तो मैंने आपको बता दिया था कि जनाब आपको चाहिए 1 से लेके 9 तक। अब मैं आपको नहीं बताना चाह रहा, मैं कह रहा हूं कि जी ये नेटवर्क है आपका, इसमें कितने नेटवर्क्स या सबनेट्स हैं आपको दरकार हैं? 3। द आंसर इज 3। द मैजिक आंसर इज 3। एनीबडी एल्स? 4। तो नया नया आया है आंसर 4। द्रे इज द राइट आंसर, क्योंकि जमहूरियत है, अल्लाह बचाए। जी कायनात, हाउ मेनी नेटवर्क यू आर लुकिंग हियर ऑन द स्क्रीन? 3। जी आइडिया पहले से था, 3 है। जी क्या ख्याल है?
तो ये अच्छी बात है कि मेजॉरिटी 3 पे है, लेकिन नजर ये आ रहा है कि बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी, बिल्डिंग डी, तो 4 तो ये हो गए। देन ए नेटवर्क बिटवीन R3 and R4, between R3 and R2, and R3 and R1. So it clearly shows 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How 3? The subnets, in this example, the number of subnets that are desired are 7. क्योंकि हमने पहले कहा आपसे कि जब भी आप सबनेटिंग या VLSM करते हैं तो सबसे आपका इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि आप ये डिसाइड करें कि नंबर ऑफ सबनेट्स कितने चाहिए, और हर सबनेट में नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने चाहिए। ये हमने आपसे 2 सवाल डे 1 पे रखे आपके सामने। तो ये नेटवर्क आपके सामने रख के आपसे क्वेश्चन किया गया कि बताएं यहां पे कितने सबनेट्स हैं। तो नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग ए है, एक बिल्डिंग बी है, एक बिल्डिंग सी है, एक बिल्डिंग डी है। तो 4 नेटवर्क तो ये हो गए, और वो बता भी रहा है कि पहले नेटवर्क में 25 होस्ट हैं, दूसरे में 20 हैं, तीसरे में 15 हैं, चौथे में 28 हैं। प्लस वो ये भी बता रहा है कि R1 और R2 के दरमियान में एक नेटवर्क है जहां पे 2 IPs चाहिए। वो ये भी कह रहा है कि R2 और R3 के दरमियान में भी 2 इंटरफेसेस हैं, और इसका मतलब एक अलग सबनेट है और 2 होस्ट चाहिए, यहाँ पे भी 2 IPs चाहिए। इसी तरह वो कहता है कि R3 और R4 के दरमियान में भी 2 होस्ट हैं और उनको ये IPs चाहिए। इसका मतलब है कि जो वो यहाँ पे कह रहा है कि जी 7 सबनेट्स आर रिक्वायर्ड, probably he is right. मुझे आपकी बात अगर ये है कि जी यहाँ पे मिसाल के तौर पे एड्रेस उसने दिया है मुझे कि जी यहाँ पे 192.168.20.0 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जितने भी डिवाइसेस हैं बिल्डिंग ए में जो कि 25 हैं, probably they will have an address from .1 up to .25. अब यहां पे आपको नजर आ रहा है कि दिस इज ए डिफरेंट नेटवर्क, जिस तरह के मैंने प्रीवियस एग्जांपल में हर नेटवर्क की मुख्तलिफ IPs आपको निकाल के बताए, और जो इस्तेमाल नहीं किए मैंने उसी में उनको मैंने क्रॉस करके भी दिखाया। तो जेंटलमैन वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि जी इस नेटवर्क का एड्रेस जो है, पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं 168.20.128 फॉर एग्जाम्पल, तो वेदर दिस नेटवर्क एंड दिस नेटवर्क इज द सेम। हाउएवर वो बता रहा है कि इन सब के जो सबनेट मास्क हैं वो /27 है। नो, ये दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं, अदरवाइज दे विल नॉट कम्युनिकेट। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ इस एड्रेस का, इस नेटवर्क का एड्रेस अगर ये है, तो मे बी इस इंटरफेस को आप IP देंगे 192.168.20.129 विद सबनेट मास्क ऑफ /27, और इसके इस इंटरफेस को, इसी नेटवर्क का एक दूसरा IP जो कि है 192.168.20.130 in this example /27. So these two interfaces are part of the same network. इसी तरह these two interfaces are part of the same network. That's the reason I said that this is my network 1, this is my network 2 or subnet 2, this is my subnet 3, this is my subnet 4, this is my subnet 5, 6, and total requirement in this example is 7. 4 LANs, 3 WAN links. मुझे बात समझ में आई रफी? अब सबसे ज्यादा कहां पे चाहिए? 28। हमें सबसे ज्यादा जो होस्ट चाहिए वो ये हैं। अगर वो हमें देखें, कह रहा है कि A/27 mask would provide 8 subnets। इसका मतलब कि पहले से वो /24 था,
इनिशियल गिवन एड्रेस वाज /24, 3 बिट उसने बोरो किए, तो 3 बिट बोरो करके 2 पावर 8 2 पावर 3 सॉरी 2 पावर 3 which is equal to 8. So you will have 8 subnets for your this network. However, you will be using 7 and 1 is unused. And how many are left for your hosts? 2 power 5 which is 32. तो आपका मैक्सिमम 28 है, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम 30 अवेलेबल है, यू नो, वेरी नाइस, गॉट इट। अब अगर आपका लाजमी तौर पे आपके पास 7 सबनेट्स हैं, यहाँ पे हर एक को आप ये एड्रेसेस असाइन कर दें, 28 माइट बी गुड, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 15 चाहिए, यहाँ पे 20 चाहिए, यहाँ पे 25 चाहिए, तो यू में यहाँ पे सिर्फ 2 चाहिए। तो हियर इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी ओनली सबनेटिंग, यू मे गो फॉर VLSI। जी, इसके लिए आप /30 पे चले जाएंगे, इसके लिए आप /30 कर लें, और इनके लिए आप अपने, क्योंकि आपको गिवन नेटवर्क जो है 24 है, और अगर आप यहाँ पे आपने देखा कि मिनिमम आपको जो चाहिए डेट इज /27, जो कि इसको पूरा करेगा, तो /27 से कितने होस्ट पॉसिबल हुए? 2 पावर 30, 2 पावर 5 30। अब 30 से के करीब, और इससे अगर कम करें, यानी अगर /28 करें, तो इट विल बिकम 16। इसका मतलब है कि 16 से जितने भी बड़े हैं, इसका मतलब है कि नेटवर्क 1 भी, नेटवर्क 2 भी, और नेटवर्क 4 भी, जी बिल्कुल, 3 और 4, इनको आप 3 और 4 को आप पहले 4 सबनेट में से एड्रेसेस दे दें, और 5वें एड्रेस को आप /32 पे 30 पे ले जाएं। आपके अभी आपने कहा ना 8 सबनेट हैं, तो आपके पास सबनेट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो आप पहले 4 सबनेट्स को दे दें इनको, और 5th वाले को आप /30 के ऊपर जाके तोड़ दें, तो एक ही नेटवर्क से चारों की काम पूरा, तीनों का काम पूरा हो जाएगा, और ये आपके पास फ्यूचर के लिए 6 7 और 8 बच जाएंगे। अदरवाइज आप इनको भी अगर ये 3 देना चाहते हैं तो दे दें, आपके पास फ्यूचर के लिए भी कुछ नहीं होनी, यूर वेस्टिंग अ लॉट। बात समझ आ रही? Why so confused? जी जुनैद, फिर से समझाते हैं जी। हमने कहा कि अगर हम इस नेटवर्क को देखते हैं, तो हमारे पास जो नेटवर्क अवेलेबल है, उसने हमें जो आईपी दिया है वो हमने एज्यूम किया, या उसने हमें बताया कि /24 है। इस डायग्राम को देख के आपने डिसाइड किया कि हमें 7 सबनेट चाहिए। इसका मतलब है कि आप यहां से 3 बिट चोरी करना जरूरी है। तो हमने जब चोरी की, तो हमारे पास 2 पावर 3 यानी 8 सबनेट्स बन गए। हमने इन सबनेट्स को सबनेट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब हमने देखा कि अगर 3 सब बिट हम चोरी करते हैं, तो 5 बिट हमारे पास रह जाते हैं होस्ट के लिए, विच इज 30। अब इससे अगर हम नीचे करते हैं, यानी कि 1 बिट और चोरी करते हैं, छोड़ देते हैं यहां से, तो 16 हो जाते हैं, और 16 में से 2 माइनस कर दें तो 14 हो जाते हैं। अब 14, ये भी 14 नहीं है, ये भी 14 नहीं है, ये भी 14 नहीं है, और ये भी 14 नहीं है। इसका मतलब है कि आप ये 2 पावर 27 वाला /27 वाला इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, और चारों के चारों आपके नेटवर्क खुश हो गए कि उनको more than 16 more than 14, where this is more than 14 more than 14 more than 14 and more than 14, तो ये 4 इस रेंज में आ जाएंगे। आप 5वें वाले को सिर्फ 2 होस्ट चाहिए, तो आप इसको /30 के ऊपर
डिवाइड कर दें तो आपके पास सिर्फ 2 एड्रेसेस बनेंगे। और क्योंकि आप 27 पे थे, आपने 3 बिट किए, तो आप 8 सबनेट्स आपको मिलेंगे। 8 में से 3 यहां पे दे दें तो बाकी 5 भी बच गए, और छठा, सातवां, आठवां भी फ्यूचर के लिए बच गए। साहिब इज कंफ्यूज्ड और इजी? इजी, चलें जी, अच्छी बात है अगर इजी है तो। फिर अब वो यही बात आपको समझा रहा है कि देखें, उसने 2 पावर 5 किया और 2 पावर 5 से 30 आ गया, और इससे उसने कैलकुलेट किया कि जी ठीक है, मुझे 2 माइनस कर दूं तो 28 मैंने इसको दे दिया। फिर उसने कहा कि बाकी भी 28 वाले हैं तो इनको तीनों को भी दे दो, तो 84 एड्रेसेस आपके इस्तेमाल हो जाएंगे। और बाकियों को उसने कहा कि जी क्यों 28 दूं, क्यों ना 2 के लिए फिर काम करूं। VLSM was developed to avoid wasting addresses by enabling us subnet the subnet। सबनेट को आगे और सबनेट करो। Is it clear? Here is the last of this topic। although कि आपने देखा स्लाइड में इतनी एग्जाम्पल नहीं थी, इसलिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल पहले डिजाइन की और यहाँ पे लेकर आया ताकि आपसे बात हो सके। और ये एग्जाम्पल वही है जो प्रीवियस है, कोई नहीं वो नहीं है। लेकिन नहीं आओ, अगर यहाँ पे मैं कायनात से पूछूं कि यहाँ कितने सबनेट चाहिए, कोई 7, क्योंकि नेटवर्क में फर्क नहीं आया। सिर्फ मैंने आपको देखा कि आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये वही नंबर 1, वही नंबर 2, ये वही नंबर 3, ये वही नंबर 4, वही होस्ट, और ये वही लिंक बिटवीन द टू, विच इज नेटवर्क नंबर 5, 6 and 7। क्लियर? ओके, देन इज दी स्ट्रक्चर डिजाइन की बात सिर्फ कर रहा है, कोई इतनी मुश्किल बात अब खत्म हो गई। ये चैप्टर पे मैं हमेशा ज्यादा टाइम लगाता हूं क्योंकि मुझे एहसास होता है कि जी ये पार्ट स्टूडेंट को मुश्किल से समझ आती है। इसलिए नहीं कि मुश्किल है, लेकिन तवज्जो की थोड़ी सी जरूरत होती है। जब वो तवज्जो दे देते हैं तो बिकम्स इजियर। तो इसमें कोई खास वो नहीं कहता है कि आईपी नेटवर्क प्लानिंग इज क्रूशियल। जो भी हम कर रहे थे, दैट वाज द नेटवर्क प्लानिंग टू डेवलप ए स्केलेबल सोल्यूशन। देखा अभी हमने जो सोल्यूशन बनाया वो स्केलेबल है, क्योंकि हमारे पास और फ्यूचर के लिए एड्रेसेस बच गए हैं। तो कहता है कि जी स्केलेबल सोल्यूशन टू एंटरप्राइज नेटवर्क to develop an IPv4 network wide addressing scheme, you need to know how many subnets are needed, how many hosts per subnets are required, what devices are part of the subnet, which part of your network use private addresses and which uses the public IP addresses, and many other factors. Examine the needs of an organization's network usage and how the subnet will be structured. तो क्वेश्चन इज परफॉर्म ए नेटवर्क रिक्वायरमेंट स्टडी पहले, फिर कहता है कि जिसमें सेगमेंटेशन की बात करो, डिटरमिन हाउ मेनी सबनेट्स आर नीडेड, डिटरमिन द DHCP एड्रेस पूल, कि इसमें कितने, हर एक के लिए अलग अलग आपको लाजमी तौर पे वो देना पड़ेगा, DHCP पूल देना पड़ेगा। और इस तरह आप अपने पूरे नेटवर्क को डिजाइन कर देंगे। फिर वो कहता है कि जी एंड यूजर विद इन द नेटवर्क देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस दैट रिक्वायर एड्रेसेस। वो आपके, मैंने पहले कहा कि जो भी आपके एड्रेसेस हो, सोच लो कौन से राउटर्स को देने हैं, कौन से स्विचेस को देने हैं, कौन से सर्वर्स को देने हैं, कौन से वायरलेस डिवाइसेस को देने हैं, कौन से वायर्ड डिवाइसेस को देने हैं। तो वो भी यहाँ पे यही कह रहा है कि आपने एंड यूजर को कौन से देने हैं, आपने अपने सर्वर्स को कौन से देने हैं, आपने सर्वर्स डेट आर एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट। साधारण तौर पर अगर कोई सर्वर आपका है और वो बाहर से वो नहीं है, तो आप यहाँ पे प्राइवेट एड्रेस से जाना पसंद करोगे। और अगर आपने दुनिया से उसको मिलाना है तो आप पब्लिक आईपी यहाँ पे देना पसंद करोगे। आपके राउटर्स को कौन सा आईपी एड्रेस मिलेगा, स्विचेस को कौन सा मिलेगा, इंटरमीडिएट डिवाइसेस को यानी कौन सा मिलेगा, आपके गेटवे को कौन सा मिलेगा, ऑल यू हैव टू डिसाइड, ऑल यू हैव टू डिजाइन। बात समझ आ गई? तो विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, योर
दिस वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इज ओवर, एंड कल नए मॉड्यूल के साथ इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है, मेरे पहले ऑनलाइन स्टूडेंट वेयर आई हैव दी नईम शाह एंड कैसर, क्या आपका कोई क्वेश्चन बनता है? और चैट कहती है कि नो। तो नाइस जी। कोई क्वेश्चन बनता है फिजिकल ऑफलाइन? कोई क्वेश्चन बनता है ऑफलाइन? नो? चलें, आई स्टॉप हियर एंड इंशाल्लाह सी यू टुमारो अगेन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।